मोह होता है, वहां पर क्या हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। तो बाबा कहते, और जहां रूहानी ममता होती है, रूहानी ममता कहो या स्नेह कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती। तो आज का क्या कितना अच्छा, अगर और मगर और शान और परेशान। तो ब्रह्मा माँ कहो या बाप कहो, बाबा कहते दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं। एक बाप प्रति आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा। तो दो आशा कौन सी बताई, एक तो बाप के प्रति और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है, साक्षी और साथी, वैसे बाप दादा समान साक्षी और साथी समय प्रमाण दोनों ही पाठ सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। जो आशा बताई उसमें बाबा कहते दो टाइप की आशा अभी बाबा बात कर रहे हैं। एक हमें बाप के प्रति, बाप जैसी आशा है, और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति। तो बाप के प्रति आशा क्या है कि जैसे वो साक्षी और साथी है, वैसे हम भी बाप दादा समान साथी और साक्षी बने। बाबा कहते एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से संपूर्ण संतुष्ट है। एक तो सर्टिफिकेट मिला संतुष्टता का, तो बाबा कहते वो कौन सी बात है, हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। एक पड़ाव जो आता है ना, वो केबीसी देते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति। तो अभी हमारी गेम कौन सी है, कौन बनेगा पद्मा पदमपति। और उसमें उधर तो 15 या 16 पड़ाव है, यहाँ बहुत सारे पड़ाव है। तो इसमें सबसे पहला पड़ाव जो सर्टिफिकेट लेना है, तो बाबा कहते बाप दादा से हरेक ने एक सर्टिफिकेट तो जरूर लिया है, और वो है स्नेह का, के स्नेह में सब पास है। हरेक का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं। स्नेह है, इसीलिए हम सब आज यहाँ बैठकर साथ में मुरली सुन रहे हैं, चाहे सेंटर पर हो चाहे घर पर हो, कहाँ भी हो। तो बाबा कहते कि यथाशक्ति हम लोग क्या है, चल भी रहे हैं। कोई शक्तिशाली होकर ज्ञान योग को बैलेंस में रखकर धारणा कर कर अच्छी सेवा भी कर रहे हैं, और कोई सहयोगी बनकर चल रहे हैं यथाशक्ति। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर है। तो हम कौन से धागे में पिरोए हैं, स्नेह के धागे में, ब्राह्मण आत्माएं। क्योंकि बाद में यही ब्राह्मण आत्माओं की स्नेह के आधार पर, सेवा के आधार पर, याद के आधार पर क्या होगा, विजय माला बनेगी। तो बाबा कहते स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते हैं। तो कभी भी स्नेह का धागा हमारा नहीं टूटेगा। अलग अलग धागे हैं ना जुड़े रहने के लिए, निश्चय के धागे हैं, सच्चे दिल के धागे हैं, बहुत वैरायटी प्रकार के धागे हैं। एक ही धागों से माला बनेगी तो अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए वैरायटी प्रकार के धागों से
विजयी माला में पिरोने वाले, हमें वो धागा बनना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी है। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा कर नहीं सकता। पहले आया अगर और मगर, फिर आया शान और परेशान, और अब आया जुदा और फिदा। तो जब भी जो किसी पे हम फिदा है तो उसे कभी भी जुदा नहीं कर सकते। तो अभी हमें चेक करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बाप दादा के ऊपर फिदा हुई हूं, या खाली ऊपर ऊपर का मेरा स्नेह है, मेरा संबंध है। और अगर मैं सच्चे दिल से 100% मन बुद्धि समय संकल्प तन मन धन से अगर समर्पित हूं, फिदा हूं, तो बाप दादा से जुदा कभी नहीं होगी, है ना। तो बाबा कहते जो फिदा हो जाते वो जुदा नहीं रहते। ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो नहीं सकते। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है, तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्र से न्यारे, इसमें बाबा कहते शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति बन जाते। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। तो अभी यथाशक्ति को क्या करना है, शक्तिशाली बनाना है। कैसे बनेंगे शक्तिशाली? याद और सेवा का बैलेंस रखकर, याद और सेवा के बल से शक्तिशाली हम बनेंगे। दूसरा आगे बाबा कहते हैं जहां साक्षी बनना है वहां कभी कभी साथी बन जाते हैं, उल्टा कर लेते हैं ना। जहां साक्षी बनना है वहां साथी बनते हैं, और जहां साथी बनना है वहां साक्षी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना है, इसको कहा ही जाता है बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजयी माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशाएं रखते हैं। तो बाबा कहते 108 तो क्या ना, बहुत अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि विजयी माला तो 108 की है। अभी हम ये सोचे कि हम तो 108 में नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे महारथी सब ऑलरेडी लाइन लगा के खड़े हैं। पर बाबा ने हमें गारंटी दी है कि आप पहले पुरुषार्थ तो करो, आप वैसे बनो तो सही, तो बाप दादा विजय माला की लड़ियां और लंबी बना देगा। तो कितना बाबा को हम बच्चों से जिगरी स्नेह है। तो ऐसा ही जिगरी स्नेह हम बच्चों को बाप दादा से है। बाबा कहते इसको कहते हैं बाप समान बनना। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं, जितने विजयी बनना चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। तो आज तो बाबा ने ग्रैंड अनाउंसमेंट कर दिया कि 108 की माला जो है उसको बाबा लंबी कर देगा।
है ही 108 नंबर, हम तो उससे आगे आ नहीं सकते, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो बाबा कहते ऐसे बनो। विजयी बनने के लिए अभी क्या चाहिए? जो विजयी माला में हमें जाना है, तो बाबा उसके लिए हमें टिप्स देते हैं। बाबा कहते हैं विजयी बनने के लिए बैलेंस की आवश्यकता है। कौन सा बैलेंस? याद और सेवा का बैलेंस। तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? याद और सेवा का बैलेंस, जब याद और सेवा का बैलेंस रहेगा तभी ही हम विजयी माला में आएंगे। तो बाबा आगे कहते हैं, समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? ये हम समझते हैं कि याद और सेवा का जब भी बैलेंस होगा तो विजयी माला में हम आ ही जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं ये समझने के बाद भी कर्म में क्यों नहीं आता? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है, और वही बैलेंस ब्रह्मा बाबा की दूसरी आश है। तो बाबा ने कहा विजय माला में आने के लिए याद और सेवा का बैलेंस चाहिए, पर जब भी याद और सेवा का बैलेंस नहीं रहता तो उसका कारण क्या? तो उसका कारण बाबा कहते दूसरी एक बात है, जो ब्रह्मा बाबा की दूसरी भी आश है। तो बाबा कहते एक आश तो बाप प्रति हुई समान बनने की, और दूसरी आश परिवार प्रति वह है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा, हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा क्या रहे? शुभ भावना और शुभ कामना कर्म में रहे, संकल्प में नहीं, उसको कर्म में भी लाना है। संकल्प में तो हम कहते हैं कि हाँ इनके लिए हमारी बहुत शुभ भावना है, लेकिन जब कर्म में आते हैं तो उसमें फर्क पड़ता। तो बाबा कहते चाहते तो है, कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखे, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभकामना शुभ भावना क्यों नहीं रहती? इसका कारण क्या कारण हो सकता है? तो एक सेकंड हम इस बात को रियलाइज करते हैं। मैं आत्मा जगमगती ज्योति हूं, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, कर्मेंद्रियों की मालिक, हर कर्म की रिस्पॉन्सिबल मैं मालिक, और मेरे साथ में मेरे मंत्री महोदय मन और बुद्धि। मुझ मालिक को मन और बुद्धि को बैलेंस में रखना है। जो सोचा, जो संकल्प किया, वही कर्म में लाना है। जब भी आपस में व्यवहार करते, ईश्वरीय परिवार में आपस में सेवा करते, सहयोगी बनते, तभी शुभ भावना और शुभकामना में अंतर आ जाता है।
संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म फर्क पड़ जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो इस बात को आज हम चिंतन में लाएंगे और अपनी पॉइंट्स निकालकर उसको करेक्ट भी करेंगे। तो आगे बाबा कहते हैं, जैसे बाप से दिल का स्नेह जिगर का स्नेह है और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है अटूट। दिल का और जिगर का स्नेह अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड करे, मतलब गलत फहमी पैदा करने की कोशिश भी करे, वह कोई भी आपको कैसी भी बात आकर सुनाए, कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहां स्नेह होता है वहां शिक्षा व रिगार्ड या कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंड पैदा नहीं करेगा। बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखे भी है कि ब्रह्मा बाबा ने शिक्षा देने के लिए कई बच्चों को कहा कि आप उल्लू हो। तो बच्चे सुनकर हर्ट हो गए, तो उन्होंने जाकर मम्मा से बात की और मम्मा को पूछा कि आज बाबा ने हम सबको बोला उल्लू है। तो मम्मा को जब भी पूछा तो बच्चों ने ये भी पूछा मम्मा को कि मम्मा आप भी उल्लू हो। तो मम्मा ने जवाब दिया कि जब भी बाबा कहते हैं कि हम उल्लू हैं तो उसके पीछे बाबा की बहुत सारी शिक्षाएं हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना है, वर्ड के ऊपर नहीं। तो वही बाबा यहाँ कहते कि कभी भी उसे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। सदैव यही भावना रहती कि बाबा ने जो भी कहा उसमें हमारा कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि वह अपनेपन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह। तो हम भी जो ब्राह्मण परिवार में साथ साथ मिलकर सेवा करते हैं, तो क्या हमारा ऐसा जिगरी स्नेह है कि हम सामने वाली व्यक्ति को मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहे? क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने कोई भी सुझाव दिया है तो वो सुझाव को देने वाला निमित्त, वो तो निमित्त है, पर करण करावनहार बाबा है। और इसीलिए जब भी उसने सुझाव दिया तो उसे हमें बड़े रिगार्ड से अपनाना है, क्योंकि बाबा कहते जिगरी स्नेह के सिर से उसको देखना है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी क्या है? सदा ही बाप ने कहा और हाजी का हाजी किया। सदा ही बाप ने कहा और हाजी किया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि है। तो बाबा कहते बाप और परिवार में स्नेह के बैलेंस से याद और सेवा के बैलेंस से स्वतः ही प्रैक्टिकल में आ जाता है। तो बाप समान बनना बहुत ही इजी है। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है ना, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है ना। बाबा से तो स्नेह का परफेक्ट 100%, लेकिन ब्राह्मण परिवार में बाबा कहते ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि हम
बहुत सारे उसमें अनुमान लगाते रहते हैं कि इसने ये किया ना तो ये कहा तो इसका मतलब यही है। बहुत बार हमने जीवन में ये महसूस किया होगा कि कोई भी बात, कोई भी जो बात, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है वो हर परिस्थिति में अलग अलग रीति से उसका भावार्थ लेकर आती है। इसीलिए खाली वो स्टेटमेंट या वो शब्द नहीं पकड़ना है, पर पूरा उसके आगे और पीछे का बैकग्राउंड भी हमें साथ में जोड़ना है, तभी ही पता चलेगा कि इसमें कल्याण है। तो बाबा कहते हैं कि स्नेह का पलड़ा बदलता रहता, कभी भारी कभी हल्का। किसके प्रति भारी? कभी हल्का। तो बाबा कहते यह बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे। यही ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। पहले क्या आशा थी? समान बनना, और बाद में ब्राह्मण परिवार के साथ स्नेह बनाए रखना। अभी स्नेह के बारे में बाबा बताते हैं कि स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। तो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर कोई सेवा हमको दी गई और हमने उस सेवा में और किसी के साथ, किसी को साथ लेकर की, और सेवा करते करते उस व्यक्ति ने सेवा को अच्छी तरह से रंग रूप दिया, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा, तो हमारी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ये कहते हैं कि सेवा मैंने की या उन्होंने की, सेवा किसकी की? बाबा की। आगे कौन बढ़ेगा? बाबा का नाम आगे बढ़ेगा, मैं भी आगे बढ़ूंगी, क्योंकि साथी और सहयोगी ने जब भी मिलकर सेवा की तो एक दूसरे के विशेषताओं को साथ साथ में अपनाया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कभी भी इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। सेवा मैंने की या आपने की, खुशी की अनुभूति सेम होनी चाहिए। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते हैं, करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश है। देखा ना हमने प्रैक्टिकल में कि ये जो यज्ञ की स्थापना का कार्य हुआ, उसमें ब्रह्मा बाबा ने मैक्सिमम ये किया, त्याग किया, तपस्या किया, अपना पूरा पैसा लगाया, ट्रस्ट बनाया, और बच्चों को शिक्षा देकर बच्चों को आगे भी बढ़ाया, पर उनके खुशी के इसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं आया। सो बाबा वही कह रहे हैं कि क्यों? क्योंकि उनको स्नेह था, बाबा से तो स्नेह था, साथ साथ भाई बहनों से भी स्नेह था, परिवार से स्नेह था, सेवा से स्नेह था, इसीलिए खुश रहे। यह संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हुआ बच्चों की बच्चे क्यों सेवा में आगे जाए, निमित्त तो मैं हूं, मैंने ही इनको निमित्त बनाया। बाबा कहते ये कभी नहीं हुआ। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। तो बाबा कहते मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है। कितनी सारी बातें। मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है। तो ये हम अगर मगर और ये सब के चक्कर में आ गए,
तो बाबा कहते हैं ये मेरेपन का चक्र है, और स्नेह यह मेरापन मिटा देता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया, यह शुभ भावना व शुभकामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं होता। बाबा कहते हैं स्नेह में अपना या पराया नहीं होता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा। ना कोई स्नेह होगा जिससे, और वो डांट भी देगा ना, तो उनकी डांट भी हमें अच्छी लगेगी, उससे हमको फीलिंग में नहीं आएंगे, फीलिंग नहीं आएगी। इसने यह क्यों कहा? स्नेही स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा यह होगा। बाबा कहते हैं सदा स्नेही के प्रति फेत होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि अवश्य कोई मतलब से कह रहे हैं। ये स्टेज बहुत ही भारी है, इसको महसूस करना भी भारी है और उस पे चलना भी भारी है। लेकिन बाबा समय प्रति समय हम बच्चों का अटेंशन खिलवाकर हमें इस मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। बाबा कहते बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा, जहां स्नेह होगा वहां फेथ जरूर होगा, स्नेह नहीं तो फेथ नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की दूसरी आश पूर्ण करना, जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में लाना है। बाबा कहते यह भी सर्टिफिकेट लेना है। खाली एक सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा कि बाप के साथ स्नेह है, दूसरा परिवार से भी स्नेह होना चाहिए। बाबा कहते इसीलिए यह भी सर्टिफिकेट लेना है, यह बैलेंस चाहिए। जितना बाप से उतना बच्चों से, यह बैलेंस न होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आ जाती है। और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है, सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो, क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेस आ रही है ना, इसीलिए। तो बाबा कहते हैं आप लोगों के पास यह संकल्प होते हैं समय प्रमाण, तो टाइम टू टाइम हमारे संकल्प भी चेंज होते रहते हैं। वास्तव में सेवा मायाजित बनाने वाली है। कैसे मायाजित बनाती है सेवा? क्योंकि जब भी हमको कोई भी सेवा करनी है तो हमारे मन और बुद्धि से हम बाप दादा से तो जुड़ ही जाते हैं, लेकिन साथ साथ हम ब्राह्मण परिवार के जो पुराने बच्चे हैं या जिसको हम जानते हैं, उनको भी हम सलाह मशुरा करते हैं कि हमें ये सेवा मिली है तो हम कैसे करें। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सेवा वास्तव में क्या है? मायाजित बनाने वाली, माया लाने वाली नहीं। सेवा में माया क्यों आती? उसका मूल कारण है दिल का स्नेह नहीं है। परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह नहीं है। तो बाबा कहते हैं दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न कराता है। वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। चाहे कोई 50 सेंटर्स खोलने के निमित्त भी बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा की दिल में सेवा का खाता जमा हुआ उतना ही होता है। कितना होगा?
कि जो माया से मुक्त हो, योग युक्त करके करते हो। कोई भी सेवा की माया से और मुक्त होकर योग युक्त करके करते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छा आगे बताया, किसके पास 2 सेंटर है, किसके पास 50 सेंटर्स है, 50 सेंटर की इंचार्ज है, और कोई 50 सेंटर्स की इंचार्ज दिखाई देती है, लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है, माया से हलचल के स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त है, तो 30 बाबा कहते हैं ये भी ज्यादा है। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर है, 40 सेंटर है, लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर्स है? तो बाबा कहते हैं आगे, सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ, क्योंकि जितना सेंटर बढ़ता है उतना हमें क्या हो जाता है, माया पकड़ लेती है। तो बाबा उसमें कहते हैं कि सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ। ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा होती है। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, रात दिन भी जग कर रहे, लेकिन इतना बिजी भी रहे, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में तो बिजी नहीं रहे ना, ये भी चेक करना है। अब आगे कहते हैं, आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे, लेकिन यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, इसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो बाबा कहते मैं अपन मिक्स हो गया, मेरा हक है, तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया? क्योंकि कोई भी सेवा का जो प्रत्यक्ष फल तो किसको मिलता है, जो सेवा करते हैं उसको मिलता है, लेकिन हमें साथ साथ बाबा को अर्पण भी कर देना है। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई देती है, तो बाबा कहते कारण या क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, इसको चेक करो और विधि को चेक कर चेंज करो। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ानी और बढ़ाना है, सच्ची सेवा बढ़ानी और बढ़ाना है। बाबा कहते सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैंने बहुत अच्छी सेवा करी या कर रही हूँ, लेकिन बाप की दिल खुश करो। बाबा दिल खुश मिठाई हमें देते हैं, हमें खुश करने के लिए, पर बाबा कहते अभी आप बाप को खुश करो। आज भारतवासी बच्चों की यह सीजन का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या कहते हैं वह सुनाया, बाप दादा क्या चाहते हैं वह सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास का लिया, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना चाहिए। तो इसी के साथ आज के ये महावाक्य यहाँ पर खत्म होते हैं और बाबा सब बच्चों को कहते हैं, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक सदा बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता जमा बढ़ाने वाले और सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये रही आज की बाबा के अच्छे महावाक्य। अब हम वरदान और स्लोगन भी सुनेंगे। आज का वरदान है, ड्रामा की पॉइंट्स के अनुभव द्वारा, ड्रामा की पॉइंट्स के अनुभव द्वारा सदा
साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहने वाले अचल अडोल भव। तो बाबा कहते ड्रामा की पॉइंट्स के जो अनुभवी है वह सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे एकरस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। जो ड्रामा की सीट पर सेट है ना वो सदा क्या करते हैं, एकरस स्थिति का अनुभव। ड्रामा के पॉइंट्स की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेंगे। अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा, अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। क्या बनो? अचल अडोल बनो। सो ड्रामा की नॉलेज को प्रैक्टिकल में अप्लाई कर अनुभव की सीट पर सेट होकर साक्षी बनना है। और साक्षी बनकर क्या करना है? इसी अथॉरिटी से, अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनना है। स्लोगन, जो समय को अमूल्य समझ सफल करते हैं, जो समय को अमूल्य समझ सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते, वह समय पर धोखा नहीं खाते। तो ये थे आज के बाबा के बहुत ही प्यारे मधुर शिक्षा भरे महावाक्य। और आज की मुरली से सुनते सुनते सबने रियलाइज किया ही होगा कि कैसे बाबा हमें, बाबा के हम कुल दीपक है, तो बाबा हमारे दीपक को सदा जगमग रखना चाहते हैं। तो खास आज ड्रामा में चांस मिला क्योंकि गायत्री बहन नहीं है, बाहर गए हैं, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ उनको काम आया। कविता बहन ने ज्वाइन किया है? कविता बहन राजयोग कुलाबा दिख रहा है, वही होगा क्या? नहीं, बहन तो बाहर है, मतलब बॉम्बे में नहीं है। तो जरा वो बोले थे कि मैं थोड़ी देर ज्वाइन करूंगी और सबको मैं मिलूंगी। नहीं ज्वाइन किए हैं। आपको मैसेज आया है? नहीं बोला, अभी तक तो नहीं किया है। अगर होता है तो 9 बजे तक करेंगे तो मिल जाएंगे। कोई नहीं, बहन कहाँ भी रहे, सूक्ष्म में उनका मन और बुद्धि तो हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये कभी भी बहन वो मौका नहीं मिस करती है कि जब भी वो हम सबको मिले। तो आज का ये बहुत ही सुंदर मौका है क्योंकि गुरुवार और संडे तो हमारी मुलाकात बहन के साथ होती ही है। तो उनकी शुभ भावना और शुभकामना हमेशा हमारे साथ रहती है और हमको आगे बढ़ाती रहती है। तो आज के लिए हम यही कहेंगे कि ऐसे हम अच्छे कुल दीपक बने जो कोलाबा के साथ साथ बाबा के यज्ञ का नाम बहुत ही बाला करे। हमारी स्थिति, हमारी स्टेज ऐसे बनाए कि हम प्रकाश के रूप में सृष्टि के सारे अंधियारे को दूर कर दे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की मुरली से हम थोड़ा होमवर्क भी करेंगे और अपनी चेकिंग करके करेक्शंस के पॉइंट भी निकाल कर स्वपरिवर्तन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमें बहुत अच्छे रीति से बाबा की महावाक्य सुनाए, अच्छी रीति से एक्सप्लेन भी किया कैसे हमें बाबा की आशाओं को पूर्ण करना है। और हम लोग में भी आज बाबा की याद में रहेंगे।
इसके पहले अनाउंसमेंट है, जैसे हमने पहले भी कहा था कि हमारा जो गोल्डन ग्रुप है, कुलाबा गोल्डन ग्रुप, उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। आप सभी को जानकारी होगी। 5 सितंबर को यहाँ से निकलना है मुंबई से, और वहां से 10 सितंबर को निकलना है। तो जो भी इस ग्रुप में आना चाहते हैं या अपने संबंधियों को लाना चाहते हैं, जिनको कोर्स कराना है या बाबा का परिचय देना है, तो ऐसे मधुबन पावन भूमि पांडव भवन बाबा की कर्म भूमि पे जाने का एक गोल्डन चांस है। तो जो भी आना चाहते हैं तो सभी आप नाम जरूर दीजिएगा, और जितने नए लोगों को आप लाना चाहते हो तो आप लाइएगा। टिकट साथ खुद की खुद करानी है और हमें उसके ये देना है। वैसे यज्ञ सेवा 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति रखी गई है। तो जो भी आप तैयार करेंगे, तो उनको अपनी टिकट करानी है और 5,000 रुपए यज्ञ सेवा प्रति दे रहे हैं। इसके भी अवसर